मिशन 2022 हम सांसद या विधायक होते तो शाहजहाँपुर के लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं वैदराज किशन, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। जी, चुनाव पास आ गया है जी, आप फिर से बाहर आ गए हैं, जी। क्या कहेंगे? ये 18 बार आया हूँ मैं आपके बीच, बल्कि अब 19 बार। आज शाहजहाँपुर की जनता बहुत दुखी है महंगाई के चक्कर में। आज इतनी महंगाई हो गई है, हम आपको बता नहीं सकते। 1000 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 रुपये में सरसों का तेल। अभी पेट्रोल महंगा था, 100 रुपये सुपर डीजल महंगा था, तो हर विपक्ष का नेता या दल का नेता चिल्ला रहा था इतनी महंगाई। तेल में 5 रुपये कम कर दिए गए, सब नेताओं के मुंह बंद हो गए, लेकिन वैदराज जी का मुंह बंद नहीं हुआ। याद दिलाएगा ये सरसों का तेल, याद दिलाएगा ये 1000 रुपये में गैस सिलेंडर। और हम दिखाएंगे विधायक का पावर क्या होता है। विधायक का पावर इतना होता है, जैसे जीतूंगा 75 रुपये किलो सरसों का तेल और 500 रुपये में गैस सिलेंडर होगा। ना खाएंगे और ना इन नेताओं को खाने देंगे। अब शाहजहाँपुर की जनता 75 रुपये किलो सरसों का तेल खाएगी। कैसे कैसे करेंगे 75 रुपये में तेल? कैसे? हाँ, क्या प्लान है आपके पास? प्लान? अरे आपको यही नहीं मालूम कि विधायक की निधि कितनी तगड़ी आती है, अरबों रुपया आता है। हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम तो जनता के लिए इस्तेमाल करेंगे। जनता ने हमें जिताया और जनता के ऊपर ये जो भी आएगा सारा धन जनता के ऊपर निछावर करेंगे। कितने चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक आप? अभी तक मैं 18 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मैं राष्ट्रपति का मिला के। राष्ट्रपति का चुनाव भी आप लड़े हैं? जी। कितने जीते हैं 18 चुनाव में? जीता 17 चुनाव लड़े हैं ना, 18वीं बार है ना इस बार? नहीं, 19वीं बार है। 19वीं बार। कितने जीते हैं? जीते हैं। शाहजहाँपुर का हर बच्चा मुझे इतनी इज्जत देता है, जगह जगह पे अरबोपति बच्चा हो वो भी चाचा नमस्ते, चाचा नमस्ते। ये जीत है मेरी। इतना कहाँ इज्जत मिलती, बड़े बड़े लोगों को इज्जत नहीं मिलती, बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं मिलती, जो शाहजहाँपुर के हर बच्चा मुझे चाचा, चाहे वो करोड़पति हो चाहे किसी जात का हो, लेकिन भेदभाव नहीं रखते हैं वो लोग। हमें इतना मानते हैं, कभी कभी तो मेरी आंखों में आंसू छलक आते हैं। तो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं या निर्दलीय? नहीं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। पार्टी से क्या है, अगर कभी पार्टी के साथ होंगे, पता चला किसी ने ज़्यादा धनराशि दे दी, टिकट उनको मिल जाए, बेइज्जती हमारी हो जाएगी। ये बात क्यों कह रहे हैं आप? क्यों? क्या है ही हकीकत है। मेरे पास दौलत नहीं है भाई साहब। अगर दौलत होती तो मैं भी गाड़ियों में घूमता होता, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, इसी रिक्शे से चल रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी एक चीज़ और बताइए आप। हाँ। आप कह रहे विकास करेंगे, लगातार भाजपा भी विकास की बात कर रही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। वो तो एक बहाना था, ये गंगा एक्सप्रेस का तो बहाना था। ये बैद जी की, इन लोगों की नेताओं की कुर्सी खतरे में है, उन्हें प्रधानमंत्री जी को बुलाने का, इसलिए किसी तरीके से बैद जी का चुनाव हल्का करा जाए। अरे आप गलियों में जाके देखिए, जाकर एक ही आवाज़ आ रही, वैदराज किशन को जिताना, एक गरीब इंसान को। तो ये कहीं ना कहीं डर सता रहा है भाजपा को? सबको सता रहा है, चाहे वो भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। अरे यार, समाजवादी पार्टी को डर नहीं तो अभी तक कैंडिडेट को उतार देते मेरे खिलाफ। डर है, किसी कैंडिडेट को नहीं उतार रहे। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना घबराया हुआ है उत्तर प्रदेश का, कह रहा किस कैंडिडेट को टिकट दें जो बैद जी की टक्कर ले पाए। सुरेश कुमार खन्ना विधायक हैं आपकी शहर नगर विधानसभा से, लगातार 8 बार। टक्कर उनसे है आपकी? अरे उन्हीं से टक्कर है, और वो भी तक घबराए हुए हैं भाई साहब। उन्हें टक्कर, अभी हमारी मुलाकात हुई थी तो बाकाया दुआ सलाम हुई, क्योंकि भाई हमारे शाहजहाँपुर में सब लोग भाई बंद हैं। मेरा विरोध अगर है तो इन नेताओं से, जनता से नहीं। और मैं जनता का अधिकार दिला के रहूँगा, ये वादा है मेरा। देख लीजिएगा 2022 में। ऐसा कौन सा काम है जो सुरेश कुमार खन्ना 8 बार विधायक रहने में भी नहीं कर पाए, वो आप करेंगे? ऐसा काम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो शहर में ई रिक्शा बेरोजगारी फैली हुई है, आपने देखी है ई रिक्शा, आज उनके ऊपर नो एंट्री लगा दी गई है। आज बेचारों के घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, ये विकास किया उन्होंने। अगर बैद जी जीता तो नो एंट्री ख़त्म करेगा, और अगर नहीं ख़त्म हुई तो 4 पहिया वाहन गाड़ी कोई नेता की निकलने नहीं दूंगा शहर के अंदर। ये बैद जी का वादा है। मैं नहीं डरता हूँ, मैं 18 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मैं पावर खुद रखता हूँ। इतनी ऐसी पुड़िया लाया हूँ, नेताजी को दे देंगे इन नेताओं को
ढूंढते रह जाएंगे कहाँ है, कौन सी गली, किस गली में जाएं हम। 4 पुड़िया ले आया हूँ, 4 ही तो है पार्टी जो हमारे विरोध है। और हमारी टक्कर ज़्यादा बड़े लोगों से नहीं, सबसे ज़्यादा टक्कर है 2 जनों से, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से मानते टक्कर है आपकी? तो उसका ना विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, हम कहाँ से इतनी सीटें ले आएंगे? हम तो अपनी सीट बचाएंगे। आप कैसी बात करें? एक सीट निकालेंगे शाहजहाँपुर की, और निर्दलीय उम्मीदवार जैसे कि राजा भैया प्रतापगढ़ के हैं, निर्दलीय लड़ते चले आए। वो राजा भैया, एक गरीब भैया वैद्यराज, और जीत के दिखाएगा इस बार चुनाव। तो राजा भैया को आप अपना आइडल मानते हैं? मानते हैं कि उसमें कोई वो नहीं, और वो मेरे लिए भी उसका नाम, हमारी जो ममता है जनता के लिए, और वो भी राजा भैया की भी ममता जनता के लिए, उनमें वो भेदभाव नहीं है। राजा भैया की छवि बड़ा अलग तरीके की देखी जाती, बड़ा उनको वैसा दबंग टाइप स्टाइल के नेता कहा जाता, तो आप बड़ी सादगी से बात कर रहे हैं। कौन करे दबंग? हम तो देख के होके आए हैं। एक मजदूर कहते हैं लोग, ऐसा लोग कहते हैं। दलित और मजदूर इंसान को इतनी इज्जत देते, शायद वो बड़े बड़े लोगों को नहीं इज्जत देते हैं, ये कमी है उनकी। वो गरीबों को इज्जत देते हैं, बड़े आदमियों को इज्जत नहीं देते हैं, तभी तो जीतते चले आए गरीबों के साथ। हमारे साथ थे वैद्यराज किशन, जो कि शाहजहाँपुर से हैं। लगातार कई चुनाव वो लड़ चुके हैं, हालांकि किस्मत ने उनका साथ दिया नहीं, या क्या कहा जाए उसको, लेकिन 19वीं बार एक बार फिर से वो मैदान में, और वो कह रहे हैं कि सादगी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और 4 पुड़ियाँ उन्होंने तैयार की हैं, जो वो अलग अलग दलों के जो नेता हैं उनको देंगे। उनका कहना है कि जनता उनके साथ इस बार जरूर खड़ी होगी और वो महंगाई को कम करेंगे।